हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण टू ऑल। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर अपन अक्टूबर मंथ के 12th नीट के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। लेट्स सी द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? एन एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर इज हीटेड टू 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम चेंज ऑफ कोएफिशिएंट आपको कुछ दिया है एंड आपको पूछा है वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज ब्लैंक सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइंड करने का बोला है। आपको दिया क्या है? देखो, डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, क्लियर है। रेडियस क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग? 10 सेंटीमीटर। टेम्परेचर जो कि चेंज हो रहा है 0 to 100 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको देखो अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम दे दिया है, लीनियर एक्सपेंशन एल्यूमिनियम का 23 इंटू 10⁻⁻⁶ सेल्सियस इनवर्स। और आपको पूछा है वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा। तो उसके लिए देखो, वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला है अपने पास, डेल्टा वी इज इक्वल टू अल्फा वी इंटू डेल्टा टी। आपको पूछा है वॉल्यूम एक्सपेंशन फॉर डेल्टा वी फाइंड करने का बोला है, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ फॉर एल्यूमिनियम सीसी के अंदर। देखो, अल्फा वी इज इक्वल टू 3 अल्फा एल लिख सकते हैं इंटू वी इंटू डेल्टा टी। 3 अल्फा एल, वी की जगह क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेल्टा टी। अब देखो 3 इंटू अल्फा एल की वैल्यू अपने पास है, 4/3 पाई आर भी अपने पास है, और 100 डेल्टा टी क्या होगा? 100। सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी लास्ट में 28.8 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं? सी इंटू सी। सेंटीमीटर मतलब 10⁻², का क्यूब मतलब 10⁻⁶, तो 28.8 cc। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में क्या बोला है? 80 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस आर poured on a large block of ice at 0 डिग्री सेल्सियस। द मास ऑफ आइस मेल्ट इज ब्लैंक। देखो यहाँ पे मास ऑफ आइस मेल्ट होने का बोला है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा। तो एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम ऑफ एफ एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कितना मास मेल्ट होगा वो आपको फाइंड करने का बोला है, ये वाला एम इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी अपन एल ऑफ एफ। देखो आपके पास सारी वैल्यू गिवन है। मास कितना है? 80, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, डेल्टा टी 30 अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो कितना है? 80। ये आपको पता होना चाहिए, कई बार गिवन भी होता है, कई बार आपको पता होना चाहिए। तो कितना आएगा? ये सब सॉल्व करोगे तो आप 30 ग्राम। क्लियर? के बाद तो आपका आंसर क्या होगा? बी। थर्ड वन, a piece of ice falls from a height h so that make it melts completely. Only 1/4 of the heat, 1/4 of heat मतलब 1/4 of the heat produces absorbedly by the ice and all energy of ice gets converted into heat during its fall. The volume of h is blank। देखो पर्टिकुलर हाइट से डाउनफॉल हो रहा है, तो यहाँ पे अपन पोटेंशियल एनर्जी लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच बाय 4, 1/4 ऑफ हाइट बोला है, तो एम जी एच बाय 4 इज इक्वल टू एम ऑफ एल। ठीक है, आपको क्या पूछा है? हाइट पूछी है, तो और आपको लेंथ जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम आपको दे दिया है, तो एम ऑफ एल, एल आपके पास है और आपको हाइट को सब्जेक्ट बनाना है, तो एच इज इक्वल टू क्या होगा? एल इंटू 4/g। ठीक है, एल आपको दे दिया है, देखो कितना दिया है? 3.4 इंटू 10⁵ इंटू 4/g। की वैल्यू क्या है? 10 लेने को बोली है। तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा
13.6 इंटू 10⁴ किलोमीटर में लाना है, तो 136 किलोमीटर, ये आपका आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन देखो, 136 किलोमीटर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। के बाद नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ के अंदर क्या बोला है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फॉर थर्मल कंडक्टिविटी इज ब्लैंक। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पूछा है, डायमेंशन फॉर्मूला। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है H इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, H इज इक्वल टू क्यू बाई टी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब K को आपको बोला है, तो K इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा एक्स अपन T इंटू ए इंटू डेल्टा टी, बराबर है। सारे आप Q का जूल, X मीटर, T टाइम सेकेंड, एरिया मीटर स्क्वायर, डेल्टा T केल्विन, ये सब फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा 11 माइनस m1 L1 T माइनस 3 K माइनस 1, 11 माइनस 31, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, फिफ्थ वाला, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज 5J4, मतलब आपको K1 अपन K2 दे दिया है 5J4, क्लियर है। द रॉड ऑफ सेम एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है एंड सेम थर्मल रेजिस्टेंस विल हैव द रेशियो ऑफ लेंथ L1 एंड L2 का रेशियो आपको फाइंड करने का बोला है। तो देखो R1 इज इक्वल टू R2, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ, ओके, थर्मल रेजिस्टेंस सेम है इसलिए R1 इज इक्वल टू R2। R का फॉर्मूला क्या है, L1 इज इक्वल टू K1 A1, L2 इज इक्वल टू K2 A2। लेंथ सेम है, लेंथ सॉरी फाइंड करना है, एरिया सेम है, तो इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे K1 अपन K2 इज इक्वल टू क्या होगा, L1 अपन L2। इसका मतलब जो K1 अपन K2 आपको दिया है वही आपका आंसर है, 5J4, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर, 6 में देखो क्या बोला है, two rectangular blocks A and B of different metal have the same length and same area. They are kept in such a way their cross-sectional area touch each other. तो इसके लिए अपन ओके, the temperature at one end of is 100 degrees Celsius and another is 0 degrees Celsius. If the ratio of thermal conductivity is 1:3, K का आपको रेशियो दे दिया है थर्मल कंडक्टिविटी का, तो अपन ऐसे कुछ रफली फिगर बना सकते हैं। देखो बीच में एक जॉइंट बना दे A एंड B, उसके अंदर A की थर्मल कंडक्टिविटी K और दूसरी की 3K, बीच में जॉइंट्स है, ओके। तो द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इन कॉन्टेक्ट विल बी ब्लैंक, जंक्शन के पास कितना टेम्परेचर होगा यहाँ पे फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे अंदर स्टेडी स्टेट हीट फ्लो एट सेंटर विल बी 0, सेंटर पे दोनों का कॉम्बिनेशन होकर हीट क्या होगी 0, इसका मतलब एच ए इज इक्वल टू माइनस एच बी, ठीक है। एच ए, एच का फॉर्मूला है डेल्टा टी ऑफ ए अपन आर ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टी अपन बी आर ऑफ बी। एच के बहुत सारे फॉर्मूला है, इसमें से ये भी एक फॉर्मूला है, मॉड्यूल में अगर आपने देखा हो तो ये अलग से दिया है। डेल्टा टी ऑफ ए मतलब क्या होगा, टी माइनस 100 अपन आर, आर इज इक्वल टू एल अपन के, तो L1 K1 A1 माइनस टी माइनस 0 आर ऑफ बी L2 K2 A2, ओके, K2 A2। सारी वैल्यू आपको दी है, वैल्यू पुट करोगे टी माइनस 100 इंटू के माइनस टी इंटू 3K, के कट,
t माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 3t। चलो माइनस 3 यहाँ पे आ गया, तो 4t इज इक्वल टू 100, तो t इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका आंसर है। देखो 4 6 के अंदर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सी नेक्स्ट वन, 7 में देखो क्या बोला है, क्रॉस सेक्शनल two rods of same length and different specific heat. Conductivity is K1, K2 and area of cross section A1, A2 and both temperature T1 and T2 at their end. If the rate of loss of heat due to the conduction is equal to, तो इसके अंदर देखो H1 is equal to H2 बोला है आपको, तो H का क्या फॉर्मूला है, K1 A1 डेल्टा T T1 माइनस T2 अपन L K2 A2 T1 माइनस T2 अपन L। ओके, K1 A1 इज इक्वल टू क्या होगा, K2 A2। ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन चले। ऑप्शन में क्या पूछा है आपको, लेंथ एंड एरिया का नहीं बोला है, लेंथ का टेम्परेचर का नहीं बोला है, तो K1 A1 इज इक्वल टू K2 A2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन आप देख के वेरीफाई करो तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखिए, पहले इसको रफ कर लेते हैं। चलो 8 नंबर में क्या बोला है आपको, the rectangular surface of area 8 centimeter into 4 centimeter and the temperature at that time 127 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कुछ रफली अपन फिगर बना सकते हैं, जब लेंथ इंटू ब्रीथ कितनी हो, 8 इंटू 4 हो, तब टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब 400 केल्विन। ओके, 400 केल्विन। अब बोला है आपको, तब एनर्जी E है पर सेकेंड। इफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस आर ईच रिड्यूस टू हाफ ऑफ इनिशियल, हाफ ऑफ इनिशियल हो जाता है, 8 का 4 हो जाए एंड 4 का 2 हो जाए, तब T2 आपको क्या बोला है, T2 इज इक्वल टू 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब 600 केल्विन। तो एमिशन ऑफ एनर्जी विल बी ब्लैंक, और 4 ऑप्शन देखो, इसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग H इज इक्वल टू, H इज प्रपोजनल टू A इंटू 2:4, तो H1 अपन H2 इज इक्वल टू K1 अपन A2 T1 अपन T2 की पावर 4। ओके, A1 कितना दिया है आपको, 8 इंटू 4, और A2 क्या बोला है, दोनों का हाफ हो जाए, 8 का हाफ क्या होगा 4 एंड 2 का हाफ, 4 का हाफ 2। T1 400, T2 600, पावर 4। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, H1 अपन H2 64 अपन 81, तो H2 इज इक्वल टू 81 इंटू H1 अपन 64, जो कि आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो सॉल्व करने के बाद ओके, नेक्स्ट वन, नाइन में क्या बोला है देखो, इफ द मेटालिक स्फीयर गेट्स कूल फ्रॉम 62 टू 50, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का है, इन 40 टू नेक्स्ट in 40 degree Celsius and in next 10 minutes it gets cool from 42 degree Celsius, the temperature of the surrounding will be what? तो पहले में फर्स्ट केस में आपको क्या बोला है, 62 टू 50 हो रहा है, कितने टाइम के अंदर, 10 मिनट। तो K 62 प्लस 50 एवरेज फाइंड करेंगे यहाँ पे 2 माइनस T ऑफ S जो आपको फाइंड करने का बोला है,
तो सॉल्व करोगे 12/10 के, इसका एवरेज 56 माइनस टीएस, ठीक है। 1.2 इज इक्वल टू के 56 माइनस टीएस, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको बोला है इन नेक्स्ट 10 मिनट इट्स कूल फ्रॉम 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 62 टू 50 आया था, अब नेक्स्ट 10 में 42 आ रहा है, तो दूसरे के लिए इक्वेशन कैसे बनाओगे? 50 माइनस 42 अपन 10 इज इक्वल टू के 50 प्लस 42 डिवाइड बाई 2 माइनस टी एस। यहाँ पे आप की वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो टी एस इज इक्वल टू क्या आएगा? 26 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। 10 में भी देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अब आपको टाइम फाइंड करना है। यहाँ पे सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है और टाइम फाइंड करना है, तो क्या होगा? 60 टू 47 मिनट के अंदर आ रहा है, इसका एवरेज 60 प्लस 40/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया है आपको? देखो यहाँ पे टेम्परेचर इज सराउंडिंग इज 10, तो यहाँ से आप की वैल्यू लाएंगे तो के आपको मिलेगा यहाँ से 1/14, ठीक है। अब आपको बोला है 40 टू 80 डिग्री सेल्सियस आ रहा है सेकेंड हाफ के अंदर, तब टाइम कितना होगा? के की वैल्यू आपको मिल गई है, इसका एवरेज क्या होगा? 34 माइनस 10, सॉल्व करोगे तो टी इज इक्वल टू 7 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। देखो दोनों में से एक टाइप के क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में होते ही है, या तो सराउंडिंग टेम्परेचर दे दे टाइम पूछे, या टाइम दिया हो तो सराउंडिंग टेम्परेचर पूछे, आपको इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, नंबर 11 में क्या बोला है आपको? टू रॉड A and B of different materials are developed together as shown in the figure. Their thermal conductivity are K1 and K2. तो देखो, तो यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, तो K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? K1A1 प्लस K2A2 अपन K1 प्लस A1 प्लस A2, ओके। तो K इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला है एरिया A1 प्लस A2, K1A1 अपन L, K2A2 अपन L। तो आप देखो इसके अंदर एरिया तो वही रह रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो K1 प्लस K2 इंटू ए, और नीचे एरिया दोनों का सेम ही इसलिए 2a, ए कट, तो क्या आंसर आएगा? K1 प्लस K2 अपन 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 12 नंबर। The coefficient of volume expansion of glycerin is this. So what is the frictional change in the density for a 30 डिग्री सेल्सियस? देखो अब ये वाला आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डेंसिटी इन फ्रिक्शनल पूछा है आपको, जिसके अंदर फ्रिक्शनल चेंज इन द डेंसिटी आपको फाइंड करनी है फॉर अ 30 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर, और वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला अगर मैं लूँ तो V2 इज इक्वल V1 1 प्लस अल्फा V इंटू डेल्टा टी। फ्रिक्शनल चेंज इन द डेंसिटी मतलब यहाँ पे आपको डेंसिटी लानी पड़ेगी, रो इज इक्वल एम बाई वी इज इक्वल एम बाई रो, मास सेम है तो एम बाई रो 2 एम अपन रो 1 1 प्लस अल्फा वी इंटू डेल्टा टी। देखो यहाँ पे एम एम कट, रो 2 अपन रो 1 को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो ये क्या होगा? 1 अपन 1 प्लस अल्फा वी इंटू डेल्टा टी। फ्रिक्शनल चेंज इन डेंसिटी मतलब रो 2 माइनस रो 1 अपन रो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा वी इंटू डेल्टा टी। देखो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट में है, इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, 1 प्लस अल्फा वी इंटू डेल्टा टी।
रो टू माइनस रो वन अपन रो वन, ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा वी इंटू डेल्टा टी अपन वन प्लस अल्फा वी इंटू डेल्टा टी। ये आपको पूछा है फाइंड करने के लिए। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा -0.0145। देखो नीचे ऑप्शन में कोई माइनस दिया नहीं है कि अप्रोक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻²। तो आपका क्या आंसर है। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इट्स डिक्रीज ऑफ फ्रिक्शनल चेंज। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट 30। The efficiency of an idle heat engine working between the freezing point and the boiling point of the water is, तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला ही लेना है, heat is equal to 1 minus T2 upon T1। okay? T1 जो कि आपका सोर्स टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन, एंड T2 is your sink temperature 273 केल्विन। थीटा is equal to 1 minus 273 upon 373 into 100। तो आप सॉल्व करोगे तो आपसे क्या आंसर आएगा 26.8%। 26.8 लिखो, 26.5 लिखो, वॉट एवर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट अपन आया अभी 14 नंबर। 14 में देखो आपको क्या बोला है, a sample of 0.1 gram of water at 100 degrees Celsius, normal pressure is this, required 54 calorie of heat to convert to steam at 100 degrees Celsius, if volume of the steam produces 167.1 cc, change in the internal energy। मतलब आपको U फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू U प्लस डेल्टा W। डेल्टा U आपको फाइंड करना है Q माइनस W। अब देखो Q आपको दे दिया है 54 कैलोरी, कैलोरी का जूल करोगे तो 4.18 से मल्टीप्लाई करो तो आपको डेल्टा Q मिल जाएगा। ठीक है, W का फॉर्मूला है P इंटू डेल्टा V। P आपको दे दिया है कितना है 1.013 इंटू 10⁵ डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1। V2 कितना हो रहा है 167.1 cc, और V1 क्या होगा यहाँ पे, V1 आपको यहाँ पे लेना है, देखो 0.1 ग्राम ऑफ वाटर, तो मतलब आपको मास दिया है, तो यहां से आपको V1 निकालना है। रो इज इक्वल टू M बाई V, तो V इज इक्वल टू M बाय रो। 0.1 ग्राम और वॉल्यूम रो मतलब क्या है, रो वाटर 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3। ठीक है, और क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर तो वो कितनी होगी 10⁻⁻6। 0.1 इंटू 10⁻⁻6 होगी V1। V2 तो 167.1 cc माइनस V1 0.1, और दोनों के पावर 10⁻⁻6 कॉमन ले ली। ठीक है, 10⁻⁻6 कॉमन ले ली यहाँ पे। इसको आप सॉल्व करोगे तो W आपको क्या मिलेगा, W मिल जाएगा 16.917। Q आपको कैलोरी का आपने झूल कर दिया है, दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू 225.72 माइनस 16.917, तो कितना होगा 208.8। क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट में क्या बोला है आपको 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 में क्या बोला है, एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब राइजेस द बॉटम ऑफ अ लेक 40 मीटर डीप
at a temperature of 12 degree Celsius, what volume does it grow when it reach the surface? अब देखो जब सरफेस पे पहुंचता है तब उसका प्रेशर जो होगा वो 1 atm इज इक्वल टू होगा, पहले हाइट पे कितना होगा P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। P0 आपको पता है 1 atm 1.013 इंटू 10⁵ प्लस रो जी एच 10⁵, जी 9.8 ले लो और h बोला है 40 मीटर हाइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रेशर मिलेगा 4.93 इंटू 10⁵ पास्कल। अब ये चीज आपको हिंट पे याद रखनी है, जब सरफेस एटमॉस्फेरिक सरफेस पे पहुंचेगा तब उसका प्रेशर दिया ना हो तो आपको लेना है 1 atm। T1 आपको दे दिया है, कितना है T1 12 डिग्री मतलब 285 केल्विन, T2 35 डिग्री मतलब 308 केल्विन। तो P1 V1 अपन T1, P2 V2 अपन T2। V2 आपको फाइंड करने का बोला है कि भाई उस टाइम पे उसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। V1 आपको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस सारी वैल्यू आप पुट करोगे तो 5.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज खास ध्यान रखनी है, जब एटमॉस्फेरिक सरफेस पे पहुंचे तब प्रेशर कितना होता है। चलो नेक्स्ट। सिक्सटीन, सैंपल ऑफ गैस expands from V2 to V1 to V2, in which of the following the work will be the greatest? वर्क किसमें ग्रेटेस्ट होगा? तो आप देखो इसके अंदर वर्क डन, आप देखो P वर्सेस V का आपको ग्राफ दिया है, बोला है P वर्सेस V, तो वर्क डन के लिए W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, मतलब P इंटू डेल्टा V इंटू कर रहे हैं मतलब एरिया फाइंड करना है। तो आप आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोबैरिक में देखो, आइसोबैरिक के अंदर ये पूरा के पूरा एरिया आपका रहेगा, बाकी सब में कम रहेगा, बराबर। तो आइसोबैरिक में क्या होगा, वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। नेक्स्ट, सेवेंटीन, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज 20 डिग्री सेल्सियस। देखो आपको यहाँ पे T1 दिया है 200 ml, V1 दिया है, इफ द टेम्परेचर इज रिड्यूस टू -20 डिग्री सेल्सियस, T2 भी दे दिया है। तो V2 क्या होगा, ये तीन नॉन दिए हैं, अननोन फाइंड करना है। V प्रोपोर्शनल टू T, V1 अपन V2 इज इक्वल टू T1 अपन T2। तो वो सॉल्व करोगे तो V2 इज इक्वल आएगा 172.6 ml, ml में ही रखने का है, आपका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो उसके बाद 18 नंबर, एटीन में क्या बोला है देखो, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर गिवन है। अब प्रेशर P2 2P हो जाता है, वॉल्यूम V/4 हो जाता है एंड टेम्परेचर 2T हो जाए, तब मॉलिक्यूल्स इन द जार ए एन विल बी व्हाट? मॉलिक्यूल्स का आपको रेशियो फाइंड करना है, P1 V1 T1, P2 V2 D2 इदी गिवन है। मॉलिक्यूल्स मतलब n का आपको रेशियो फाइंड करना है, तो PV का ये फॉर्मूला है, PV इज n KBT, n इज इक्वल क्या होगा, PV अपन T होगा। Na अपन NB के लिए आप क्या कर सकते हो, PA अपन, या फिर PA को 1 ले ले तो P1 V1 अपन T1, P2 V2 अपन T2, सारी वैल्यू गिवन है, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 Gem 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर? नाउ सी 19 नंबर, 19 में क्या बोला है, A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 140 kilopascal, 149 kilopascal, and the temperature 27 degrees Celsius. Its density will be what?
कंटेन्स हाइड्रोजन गैस। तो फॉर हाइड्रोजन गैस आइडल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। पीवी इज इक्वल टू, अब देखो आपको बोला है हाइड्रोजन गैस के लिए, तो म्यू का मैं मास वाला फॉर्मूला ले लूं एम अपन एम जीरो आर टी। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि प्रेशर के अकॉर्डिंग, तो देखो मैं v को यहां पे लेके जाऊं तो m बाय वी तो क्या बन जाएगी, डेंसिटी बन जाएगी। तो p इज इक्वल टू रो आर टी अपन एम जीरो, और आपको बोला है इट्स डेंसिटी, तो रो को सब्जेक्ट बनाओ, p इंटू एम जीरो अपन आर टी। अब यहाँ पे ध्यान रहे एम जीरो क्या लोगे, क्योंकि आपको सब एम के एस में दिया है, तो हाइड्रोजन गैस का मास क्या होता है, क्या दिया है आपको, देखो 2 हाइड्रोजन गैस के लिए क्या होगा, H2 इज इक्वल टू H2 मतलब 2 ग्राम, 1 हो तो 1 और 2 है इसलिए H2। हाइड्रोजन गैस के लिए डायटोमिक गैस के लिए 2 ग्राम लेंगे अपन, 2 ग्राम मतलब 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम करना पड़ेगा, जो कि आपका मॉलिक्यूलर मास रहेगा। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है आर एंड टी तो गिवन है 8.3 एंड टी आप लोगे केल्विन के अंदर, टी इज इक्वल क्या होगा 27 मतलब 300 केल्विन। वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास में खास ध्यान रखना है। क्या आंसर आएगा 19 के अंदर 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट 20, बॉडी टेक्स 4 मिनट और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से वापस 4 मिनट टू कूल फ्रॉम 100 टू 70 डिग्री, टू कूल फ्रॉम 70 टू 40 इट विल टेक ब्लैंक मिनट। सेम आगे जो टाइम वाला फाइन करने का बोला है उसमें पहले के मिलेगा T/28, उसकी वैल्यू आप पुट करोगे तो टी क्या मिलेगा 7 मिनट। चलो नेक्स्ट 21, सेल्फ सिलेक्ट इनकरेक्ट यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट कौन सा है, तो आपको सारे लिखवाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देखो मो इंटू सेकेंड, नॉर्मली ओम इंटू सेकेंड होता है, मो इंटू सेकेंड किसी में भी नहीं है, बाकी सब सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है। वोल्टेज सेकेंड पर एम्पियर भी है, मो इंटू सेकेंड नहीं रहेगा। ठीक है, ये वाला आंसर राइट है, और वो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट नहीं है। 22, the magnetic flux link with the coil changing with the time t according to this formula। फ्लक्स दिया है टाइम 0.5 सेकेंड पे क्या होगा, और आपको करंट बोला है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला E इज इक्वल माइनस d∅/dt। इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो E आपको मिल जाएगा -1 वोल्ट। लेकिन आप देखो धीरे नीचे ने इसमें से कोई भी ऑप्शन नेगेटिव नहीं है, तो आप 1 वोल्टेज ले लोगे। आपको पूछा है इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, तो I इज इक्वल E अपन R, 1/R दिया है, कितना है R आपको दे दिया है रेजिस्टेंस 10 ओम, तो कितना होगा 0.1 एम्पियर। ठीक है, 0.1 एम्पियर आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट 23 नंबर, अ कॉइल ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, एंड रेजिस्टेंस भी दिया है, तो फिल इन द 1 सेकेंड टाइम भी दिया है। इंड्यूस्ड चार्ज क्या रहेगा, तो चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NAB अपन R, आता है कहाँ से फैराडेज तो E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt से, E इज इक्वल टू IR, वैल्यू पुट करो तो Q इज इक्वल टू NAB अपन R फॉर्मूला आएगा, I इज इक्वल टू Q/T, दोनों तरफ TT कट हो जाएंगे, तो Q इज इक्वल टू NAB अपन लास्ट फॉर्मूला आएगा, N∅ अपन R भी आप बोल सकते हो। ओके, NAB R सब कुछ वैल्यू आपको दी है, वैल्यू पुट करोगे लास्ट में आएगा 15 × 10⁻⁴ 0.005 कूलम, क्यू मतलब कूलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलो 24,
व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल इज स्टेडी स्टेट +2 to -2 in 0.05 and induced EMF is this। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस L बोला है तो E इज इक्वल टू L di/dt, ऐसे -L di/dt आएगा। ऑप्शन देखो कोई नेगेटिव है नहीं, L इज इक्वल टू E/di/dt, T ऊपर चला जाएगा बराबर। T आपको दिया है, di डिफरेंस भी आपके पास है, T है, सब वैल्यू पुट करोगे 0.1 हेनरी इज योर राइट आंसर, 0.1 हेनरी, ऑप्शन नंबर डी 25। X and Y coil are in a circuit such a way that change in the current is X is 2, change in the flux is 0. The mutual inductance, देखो एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो दूसरे में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मिल रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है M = 5/I। 5 कितना दिया है 0.5 I2, कितना होगा 0.2 हेनरी, जो कि आपका आंसर है। 26 mutual inductance of the system is this 5 millihenry। the current in the first coil varies I0 sin omega t and I0 आपको दिया है, ओमेगा दिया है। the value of maximum induced EMF in the second coil, तो देखो E का फॉर्मूला है E is equal to d∅/dt, ऑप्शन नेगेटिव है नहीं, ओके। E is equal to minus d/dt of 5, 5 is equal to M into I, mutual inductance। E is equal to M di/dt, M d/dt of I आपको दिया है, देखो I0 sin ओमेगा t, M इसका डिफरेंशिएशन करो, I0 साइन का क्या होगा cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, M I0 ओमेगा cos ओमेगा t, ये आपका EMF हुआ, ठीक है। अब देखो आपको पूछा क्या है, मैक्सिमम EMF, मैक्सिमम EMF, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम EMF, तो आपको पता है फंक्शन के आगे वाली वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो EM इज इक्वल टू M I0 ओमेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दिया है कितना है 5 × 10⁻³ I0 10 और ओमेगा दिया है 100 पाई, कॉल करोगे 5 पाई वोल्ट, पाई की वैल्यू रखनी है। 27 के अंदर देखो अकॉर्डिंग टू फिगर तीनों तीन पैरेलल के अंदर कनेक्ट है, और इंडक्टर के लिए फाइंड करने हो तो आपको बोला है LR इंडक्टर जो कि रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, तो पैरेलल के लिए क्या होगा 1/L1 + 1/L2 + 1/L3, L1 L2 L3 वैल्यू पुट करोगे 3/3, आंसर क्या होगा 1 हेनरी। मतलब इन शॉर्ट तीनों तीन किट्स में है, पैरेलल में। नेक्स्ट देखते हैं, $28 नंबर। Square of conducting coil area 100 centimeters place normally inside a uniform magnetic field, the magnetic flux phi is equal to BA cos theta। B आपको दिया है 10⁻3, एरिया कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 100 × 10⁻⁴। ओके, एरिया नॉर्मली लिखा है तो एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होगी, सामने से आप देखोगे तो cos 0 cos 0 1 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 10⁻3 एंड 5 5 - 4 मतलब 10⁻1 10 वेबर। 29 नंबर, the distance between two extreme point of the two wings aeroplane NCERT का सम है, लेंथ आपको दिया है 50, वेलोसिटी 360 किलोमीटर पर आवर है, तो आप सॉल्व करोगे तो v कितना आएगा, v आएगा 100 मीटर सेकेंड इनवर्स, e इज इक्वल टू BLV। b आपको दिया है देखो 2 × 10⁻⁴, l दिया है कितना 50, 2v कितना होगा 1000, 1 वोल्ट। 29 में क्या होगा 1 वोल्ट इज योर राइट आंसर।
चलो उसके बाद 30 नंबर, 30 में क्या बोला है, अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पॉट। देखो ये भी इल्यूस्ट्रेशन का ही सम है, आपको न्यू भी आपको दीजिए 120 रिवोल्यूशन पर मीटर, और सर्कुलर मोशन के लिए तो इसके लिए आपने मस्त इक्वेशन डिराइव किया हुआ है, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर या एल स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई न्यू, न्यू आपको दे दिया है, 2 पाई इंटू न्यू इज व्हाट 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, उसको सेकंड करना पड़ेगा, 6 टू जा मतलब 4 पाई बराबर। बाकी सब वैल्यू आपको गिवन है, वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। वीकली टेस्ट में भी ये था, और यहाँ पे आपको बोला है कि पावर सेट करो, तो ये कितना होगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 62.8 माइक्रो वोल्ट। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 62.8 माइक्रो वोल्ट। चलो नेक्स्ट वन, थर्टी वन में देखो एक फिगर दी है आपको नेटवर्क अकॉर्डिंग टू, और आपको क्या पूछा है, सर्किट हैज नेगेटिव रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे वीबी माइनस वीए फाइंड करने का बोला है आपको। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ केवीएल, केवीएल यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आप देखो आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो, वी ए माइनस आई आर, पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हो, प्लस ई माइनस इंडक्टर के लिए प्लस, और ये माइनस, तो माइनस ई ऑफ एल इज इक्वल टू वी बी। आपको बोला है वी बी माइनस वी ए माइनस आई आर तो है ही, चलो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, वो चीज़ समझ लेते हैं, देखो माइनस आई आर तो है, ई भी आपको दिया है, ई एल क्या होगा, ई एल का फॉर्मूला है माइनस एल डी आई अपन डी टी, और ये आपको बोला है फाइन करेगा वी बी माइनस वी ए। सारी वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करोगे वी बी माइनस वी ए, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा 15 वोल्ट 31 के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट वन इज 32, शॉर्ट सर्किट coil is placed in a varying magnetic field, then देखो ये संबंधित जैसा समय खास ध्यान रहे करने के दम, इलेक्ट्रिकल पावर इज dissipated from the coil of joule of heat due to the current induced in the coil of the circuit. If the number of turns will be quadruplet and the wire radius half, तो क्या करेंगे यहाँ पे, if the number of turns will be quadruplet मतलब 4 times हो रहा है, the electrical power will be what, तो पावर का ये सिंपल फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब आपको बोला है टर्न्स कुछ चेंज हो रहे हैं, लेंथ उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आप क्या कर रहे हो, रेडियस हाफ कर रहे हो। तो देखो टर्न्स एंड एरिया को पिक्चर में लाना है, तो ये फॉर्मूला लिया माइनस डी टी बाई एन बी ए, ठीक है। तो E इज इक्वल अपन क्या लिख सकते हैं, एन ए डी बी बाई डी टी की मैग्नेटिक फील्ड वेरी है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल अपन ए, तो रो एल अपन पाई आर स्क्वायर, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपन आर स्क्वायर। ये चीज और एक ये चीज, इसकी वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करेंगे, तो क्या होगा देखो, P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपन आर था, तो E की जगह एन स्क्वायर ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी का स्क्वायर अपन आर, आर मतलब रो एल अपन पाई आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, अपन लेंथ L, ये लेंथ नीचे वाली L आएगी, इसका मतलब आपको क्या मिला, P इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, n जो कि 4 टाइम्स ऑफ
n हो रहा है। अब ये खास समझना है, जब नंबर ऑफ टेंस 4 टाइम्स n हो गए तो जो न्यू लेंथ होगी वो क्या होगी, 4l होगी। नंबर ऑफ टर्न्स n टू 4n, क्वाड्रिलिप मतलब 4n, 4 टाइम्स ऑफ हो रहा है, तो लेंथ भी उसकी 4 टाइम्स ऑफ l होगी। ठीक है, और आपको बोला है रेडियस हाफ हो रही है, r2 इजिकल टू r बाई 2। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो P1 तो अपने पास ये है ही है, P2 के लिए N2 क्या लोगे 4n, R क्या लोगे r बाई 2, L क्या लोगे 4l। तो P2 एंड P1 की वैल्यू सेम ही आएगी पुट करने के बाद, क्या होगा P1 इज इक्वल टू P2। इन शॉर्ट N2, L2 एंड R2 यहाँ पे लेके इसके अंदर पुट करने हैं, P1 एंड P2 सेम वैल्यू आएगी, पावर डिजिबिट क्या होगा, द सेम। ये क्वेश्चन खास समझना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट। के बाद 33 नंबर, देखो 33 के अंदर क्या बोला है, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनोइड A एंड B having equal length are same if the number of turns in the solenoid A and B is 100 and 200, the ratio of their cross sectional will be what। L इज इक्वल टू फॉर्मूला है सोलेनोइड के लिए म्यू 0 n स्क्वायर A अपन L, L1 अपन L2 इज इक्वल टू क्या होगा n1 स्क्वायर, A इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, तो r1 स्क्वायर, n2 स्क्वायर r2 स्क्वायर। ठीक है, L1 L2 सेम है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड बी आर इक्वल लेंथ, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ओके तो क्या होगा, रेशियो ऑफ देयर रेडियस, तो n1 स्क्वायर r1 स्क्वायर n2 स्क्वायर r2 स्क्वायर। यहाँ पे आपको L1 इज L2 बोला है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द टू सोलेनोइड हैव इक्वल लेंथ, और L1 इज इक्वल टू L2 है यहाँ पे, R1 स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा N2 अपन N1 का स्क्वायर। ठीक है, R1 अपन R2 आपको पूछा है, R1 स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 200 अपन 100 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो 2/1, 4 जैम 1 होगा, फिर उसका रूट निकालोगे R1 बाय R2 तो क्या हो जाएगा 2 जैम 1। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। तो 34 के अंदर क्या बोला है देखते हैं अपन। थर्टी फोर में देखो, a thin circular ring of area A is held perpendicular to uniform field of inductance B। ओके, स्मॉल कट के बाद गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट क्या कर रहा है, रिंग इज सडनली सीक्वेंस टू जीरो एरिया, द एरिया ऑफ फॉलोइंग। देखो तो 34 के अंदर φ1 इज इक्वल टू बी ए है, फ्लक्स बाद में क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, तो डेल्टा फाई क्या होगा φ2 माइनस φ1 मतलब माइनस बी ए लिखते हैं। ओके, तो आपको क्या बोला है, तो चार्ज, चार्ज के लिए अभी अपन ने आगे फॉर्मूला देखा था एन बी ए अपन आर, एन बी ए मतलब फाई अपन आर, तो क्या आंसर होगा एन फाई अपन आर। फाई इज इक्वल आप क्या लिख सकते हो बी ए अपन आर, नंबर ऑफ टर्न्स दिए नहीं है 1 ले लो, तो बी ए अपन आर इज योर राइट आंसर, बी ए अपन आर इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो 34 के आंसर आएगा बी। चलो नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वी सी 35 नंबर। 35 में क्या बोला है, एन ईएमएफ, देखो वी दिया है, लेंथ दी है, टी दिया है, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू बी एल वी, वी फाइंड करनी है तो ई अपन बी एल, वैल्यू पुट करो, आंसर लो, आंसर क्या आएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट सी 36 के अंदर देखो, a rod of 5 meter length is moving perpendicularly, ओके लेंथ दी है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁴, और एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको दिया है। देखो नॉर्मली मोशनल के अंदर वेलोसिटी होगी, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो आपको क्या फाइंड करने का बोला है, द मैग्नेटिक सॉरी इंक्रीज ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ब्लैंक, द रेट ऑफ इंक्रीज मतलब d/dt आपको फाइंड करना है। देखो एक्सेलरेशन नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोला है, रेट ऑफ इंक्रीज ईएमएफ, तो E इज इक्वल टू बी एल वी, d/dt, बी एन एल तो चेंज हो गए नहीं, तो dv/dt, d/dt आपको फाइंड करना है, बी एल dv/dt को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्सेलरेशन, तो बी एल ए, सारी वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लीकेशन करो और आंसर आपको मिल जाएगा। पर हाँ ध्यान रहे, चारों चार ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन भी यूनिक है, वैल्यू सब में सेम है, सिर्फ आपको ऑप्शन भी पता हो ना, ऑप्शन यूनिट d/dt मतलब वोल्टेज पर सेकेंड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर, ऑप्शन भी देखते रहना चाहिए। नेक्स्ट 37 नंबर। 37 में क्या बोला है, करंट दिया है, फ्लक्स दिया है, और एनर्जी कितनी होगी, तो U इज इक्वल 1/2 L/I²। फ्लक्स दिया है तो कहाँ से लाएंगे, L का फॉर्मूला है N∅/I इंटू I², एक I कट हो जाएगा तो 1/2 N∅ इंटू I, सारी वैल्यू पुट करो, 0.5 जूल इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वी सी 38 नंबर। 38 में क्या बोला है, द फ्लक्स लिंक पर ईच टर्न ऑफ कॉइल ऑफ n टर्न्स चेंज फ्रॉम दिस टू दिस इंक्लूडिंग द कॉइल, द इंड्यूस्ड चार्ज, चार्ज के लिए अभी अपन ने देखा, देखो कितनी बार ये आया, NAB/R, बी ए फ्लक्स है, फ्लक्स का यहाँ पे चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ∅2 - ∅1। चारों चार ऑप्शन में आप देखो ∅2 - ∅1 है, कहीं पे भी नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ∅2 - ∅1/R इंटू n, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट, थर्टी 39 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ वाला क्वेश्चन है, 39 और 40 दोनों, और ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते ही है। आपको क्या बोला है, करंट फ्लो इन दिस डायरेक्शन, देखो तो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे करंट कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करो तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो रहा है तो वापस राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो तो यहाँ पे क्या होगा, करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके 40 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोनों। 40 वाला देखो, 40 वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टू सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रिंग ऑफ 3 सिचुएशन दिया है, तो बोला है कहाँ पे मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो M इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, ∅/I, मतलब जहां फ्लक्स ज्यादा होगा वहां पे म्यूचुअल फ्लक्स इंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। तो फ्लक्स आप देखो इस तीनों तीन के लिए अपन सेपरेटली सोचते हैं, इसके अंदर मान लो कि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे कोई भी डायरेक्शन आप ले सकते हो, इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लेके ही करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा ऐसे की वजह से। तो आप देखो ऊपर वाली रिंग में मोस्ट ऑफ ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, ठीक है, एक ये सिचुएशन है। दूसरे में देखो ऊपर वाली रिंग ऐसे रखी है तो करंट इसमें वापस वही एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखो ऊपर ही जाएगा, लेकिन पहले के कंपेयर में लेस मैग्नेटिक फील्ड इंटरलिंक होगा। एंड थर्ड केस के अंदर देखो कोई मैग्नेटिक फील्ड लिंक ही नहीं हो रहा है कॉइल के साथ, तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक
फ्लक्स किस में ज़्यादा होगा, ए में होगा, इसीलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस भी किस में होगा, ए के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो 40 में आएगा ए। नाउ सी 41। 41 के अंदर तो ये जनरेटर के सारे केसेस अपन ने किए थे, उसके अकॉर्डिंग ही है। आपको बोला है एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 2 पाई के दरम्यान क्या होगा मैक्सिमम ईएमएफ। तो आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट करो तो 2 पाई अपन टी, पाई पाई कट तो टी बाय 4, दैट टी बाय 4 पे क्या होता था मैक्सिमम ईएमएफ आपको मिलता था। चारों पांचों पांच केस है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा है, तो क्या होगा प्लस वी एम। नाउ सी 42। 42 के अंदर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी है। आगे अपन जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है कि आइस मेल्ट कब होगा, वही एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम एल ऑफ एफ एस ऑफ डब्ल्यू एम डब्ल्यू। सारी वैल्यू गिवन है, एम ऑफ आइस को सब्जेक्ट बनाओ, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी अपन लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन, सारी वैल्यू आप पुट करोगे और आपको दी भी है ब्रैकेट के अंदर, तो आपका आंसर मिलेगा 0.0167 किलोग्राम। ग्राम में करना है तो 1.7 ग्राम। स्पेसिफिक हीट आप देखो जूल पर किलोग्राम में दी है, तो किलोग्राम में आंसर आएगा और फिर उसका आप ग्राम करोगे तो 61.7 ग्राम। 43। 43 के अंदर द रूट मीन स्क्वायर 27 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, तो ब्लैंक मीटर पर सेकेंड। नाइट्रोजन का मास दे दिया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दे दिया है, वी आर एम एस फाइंड करना है, तो सीधा फॉर्मूला है वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 3 के बी टी अपन एम। के बी आपको दिया है, टाइम का कैल्विन कर लोगे, मास आपको दिया है, वैल्यू पुट करोगे 523 मीटर पर सेकेंड आपका राइट आंसर है। सो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ सी 44। 44 के अंदर P वर्सेस V का डायग्राम दिया है। आइडल गैस इन पिस्टन सिलेंडर assembly undergoes a thermodynamic process is shown in the figure, the process is what, P वर्सेस T का बोला है। देखो यहाँ पे होगा आइसोबैरिक, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर रिमेन सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस, सो इट्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ आइसोबैरिक इज राइट आंसर। 45 नंबर, an ideal gas follows the process P V square is equal to constant C from the initial, C मतलब constant बोला है, तो P1 V1 T2 to P2 V2 T2, तो नीचे के ऑप्शन में से कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन बहुत मैटर करते हैं। देखो P V square is equal to constant मतलब क्या हुआ, P V is equal to P is equal to nRT अपन V into V square is equal to constant। इसका अकॉर्डिंग मैं ऐसा लिख सकता हूँ TV is equal to constant, मतलब T is proportional to 1 अपन V। T एंड V क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तब चारों ऑप्शन देखो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप V2 ग्रेटर V1 ले रहे हो तो क्या होगा, V2 ग्रेटर V1 है तो T1 ग्रेटर देन T2 होगा, पर आपको सीधा ये नहीं बोला, आपको क्या बोला है T2 लेस देन T1। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। दैट्स इट।